नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मधुमक्खियां सदियों से हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक शहद का रस स्वाद कराते आ रही हैं। रामायण काल में भी शहद का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि बहुत छोटा सा दिखने वाला ये प्राणी बहुत ही बुद्धिजीवी होती हैं। इंसानों के बाद मधुमक्खियों का ही अपना एक समाज होता है जिसमें मिलजुल कर हजारों मधुमक्खियां रहती हैं। कुल मिलाकर मधुमक्खियों की दुनिया काफी निराली है। मधुमक्खियों के रोचक और अनोखी दुनिया के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल अपने फायदे की बात। जी हाँ, मधुमक्खी पालन हमारे लिए काफी फायदेमंद है। इसे अपनाकर भूमिहीन किसान भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। बस इसकी तकनीकी बातों को गौर से समझें। वास्तव में मधुमक्खी पालन भी कृषि का एक अभिन्न अंग है और अपना प्रदेश बिहार इस क्षेत्र में काफी अग्रणी भी है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, फसल और पेड़ पौधे मधुमक्खियों के अनुकूल हैं। बिहार में मधुमक्खी पालन का कार्य बहुत सुचारू रूप से और लार्ज स्केल में बहुतायत मात्रा में पालन हो रहा है। यहाँ मधुमक्खियों पालन के लिए इटालियन मधुमक्खी पालन का कार्य बहुत ही अच्छा ढंग से चल रहा है। सबसे अधिक प्रोडक्शन, हनी का प्रोडक्शन, मधु का प्रोडक्शन बिहार में ही होता है। यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी यहाँ के मधुपालक बाहर जाते हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक इनकम अर्न करते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ भी हम लोग बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर में मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग, एक्सटेंशन वर्क, रिसर्च वर्क एवं प्रोडक्शन वर्क का कार्य चल रहा है, जिसमें अभी यहाँ जो है इटालियन मधुमक्खी पालन का कार्य चल रहा है। इसमें अभी हमारा डर्थ पीरियड चल रहा है। इस डर्थ पीरियड में हम लोग शुगर की चाशनी बनाकर नेक्टर के रूप में देते हैं और पोलन के लिए हमारी मक्खी जो है मक्का पर जो है आती है, जिससे कि पराग कलेक्शन होता है। पराग कलेक्शन से वो अपने भोजन में मिक्स कर कर एग लेइंग या पॉपुलेशन को जो है ज़्यादा बढ़ाती है, जिससे कि हमारा मधुमक्खी की संख्या अधिक हो जाती है। यहाँ जो है मधुमक्खी जो है यहाँ आती है, जिससे कि पराग लेती है। पराग जो है हर मेल फ्लावर से कलेक्शन कर कर और अपने हाइव में ले जाती है, जिससे कि परागण की क्रिया भी होती है। फसल में 25 से 30% तक वृद्धि होती है और हमारे मधुमक्खी का पॉपुलेशन जो है ज़्यादा स्केल में हो जाता है। ऊपर में जब भी मक्का का फसल आप देख रहे हैं, ऊपर में मेल फ्लावर होता है और नीचे फीमेल फ्लावर होता है। तो हम जानते हैं परागण की क्रिया होती है, तो परागण में भी मधुमक्खी का बहुत 80% से 85% तक रोल रहता है परागण की क्रिया में। इंसेक्ट के द्वारा, अन्य इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, मगर मधुमक्खी के द्वारा ज़्यादा होता है। वो मक्खी जो है पराग लेती है, उसी संदर्भ में उसका पराग जो है फीमेल फ्लावर पर गिरता है, जो फीमेल फ्लावर से क्रॉसिंग होता है। क्रॉस के बाद वो उसमें दाने आने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, जिससे कि 25 से 35% तक उसमें उपज में वृद्धि हो जाती है। इसमें जो है मधुमक्खियाँ जो है अपने 2 बैग होता है, पोलन बास्केट कहते हैं जिसको, उससे पराग से जो है मेल फ्लावर से मधु नहीं, उसमें पराग मिलता है। पराग से कलेक्शन कर कर दोनों बैग में जो है पोलन बास्केट जिसको कहते हैं उसमें कलेक्शन कर कर करीब 1 से 2 ग्राम तक
वो कलेक्ट कर कर अपने हाइव में ले जाती है, जिससे कि अपने बी ब्रेड के रूप में हनी, पोलन और अन्य जो है उसको मिक्स कर कर वो बच्चा को देती है, लार्वा को देती है, जिससे कि लार्वा जो है डेवलप होकर सुडौल और अच्छा निकलता है, जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। बिहार में 6 महीने तक अच्छी ढंग से हम मधु का कलेक्शन करते हैं। उसमें नवंबर से लेकर जुलाई तक बिहार में कलेक्शन मधु का जो है ज़्यादा होता है। इसमें ये डिपेंड करता है कि लोकेलिटीज़ पर, किस एरिया पर, जिससे कि मधु का कलेक्शन ज़्यादा होता है। नवंबर से फरवरी तक सरसों में लोग लेते हैं, उसके बाद ड्रम स्टिक में जाते हैं, उसके बाद लीची में लेते हैं, उसके बाद सूरजमुखी में लेते हैं, फिर जो है मूंग, उड़द एवं अन्य चीज़ से जो है मधुमक्खी जो है कलेक्शन करती है। इसमें बिहार में भी जामुन का भी होता है, जो नॉर्थ बिहार में जामुन में कलेक्शन जो हो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से कर कर 8 महीने तक हम मधुपालक या यहाँ के मधुपालक जो हैं ज़्यादा कलेक्शन करते हैं हनी का। इसके बाद जो है हमारे मधुपालक राजस्थान या अन्य राज्यों में जो है मूव कर जाते हैं, जिससे कि वहाँ से कलेक्शन करते हैं। फिर नवंबर में हमें वो बिहार में चले आते हैं और 8 महीने तक यहाँ सर्वाइव करते हैं, यहाँ कलेक्शन करते हैं। इस तरह से जो है सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है हनी का बिहार में होता है। अब हम बात करते हैं मधुमक्खियों के प्रकार के बारे में। किसान भाइयों, आप अगर मधुमक्खी पालन से नहीं जुड़े हैं तो आपको लगता होगा कि सारी मधुमक्खियां एक जैसी होती हैं, लेकिन आपकी सोच यहाँ पर थोड़ी गलत है। वैसे मधुमक्खी पालन के तौर पर इटालियन मधुमक्खियों को सबसे ज्यादा पाला जाता है, क्योंकि ये बड़े ही शांत स्वभाव की होती हैं, साथ में पालतू भी होती हैं। फिर भी मधुमक्खियों के चारों प्रकार एपिस फ्लोरिया, एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस सेरो इंडिका अपने प्रदेश में खूब पाली जा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्रॉसिंग एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस सेरोना इंडिका के द्वारा ही शहद का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ जो है अधिकतर जो है इटालियन मधुमक्खी पालन का कार्य हो रहा है। यहाँ 4 तरह की मक्खियाँ पाई जाती हैं, जो एपिस डोरसाटा भी है, एपिस मेलिफेरा भी है और एपिस सिराना इंडिका है, एपिस फ्लोरिया है। यहाँ 4 तरह की पाई जाती हैं, मगर सबसे अधिक क्रॉसिंग जो होता है एपिस मेलिफेरा के द्वारा होता है, उसके बाद एपिस डोरसाटा और एपिस सिराना इंडिका के ही द्वारा होता है, मगर अधिक पालन जो है एपिस मेलिफेरा के द्वारा हो रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए खरीफ मौसम को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बरसात के कारण इस मौसम में मधुमक्खियों को पर परागन के लिए फूल नहीं मिलते। फिर भी कुछ ऐसे फसल हैं जो कि मधुमक्खियों को पालन में सहायक हो सकते हैं, जैसे मक्का, नींबू, जामुन, नीम, अमरूद, और इन्हीं से मधुमक्खियां पराग और नेक्टर लेती हैं। खरीफ सीजन में जामुन, नीम, करंज एवं अन्य प्रजातियां मक्का, ज्वार, बाजरा इन चीज़ों से लेकर अपने कॉलोनी को स्ट्रेंथ बनाती है और हमारा हनी प्रोडक्शन जो होता है ज़्यादा होता है। अधिकतर जो है खरीफ सीजन जो है मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही ख़राब सीजन माना जाता है, इसलिए कि इसमें इसमें नेक्टर या पोलन जो है अच्छा से नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो है अधिकतर मधुपालक हमारे अन्य राज्यों में शिफ्ट कर जाते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन इस सीज़न में कम होता है और अधिक जो है प्रोडक्शन रबी सीजन में होता है। कभी कभी और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि
क्योंकि फूल कम मिलते हैं और खरीफ मौसम में मधुमक्खियों के अनुकूल फसलों और पेड़ पौधों का अभाव होता है और फूल कम मिलने के कारण मधुमक्खियों को पराग नहीं मिल पाता और इस पीरियड को डर्थ पीरियड भी कहते हैं। ऐसे में मधुमक्खियों को भोजन के तौर पर कुछ व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जैसे चीनी की चाशनी बनाकर डाला जाता है जिससे कि मधुमक्खियों को भोजन मिल सके। चाशनी को बक्से के अंदर ग्लास में रखा जाता है। इसके अलावे भी कई तरह से इन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ताकि मधुमक्खियों को फूलों से मिलने वाले भोजन अगर ना भी मिले तब भी ये जीवित रह सके। डर्थ पीरियड उसको कहते हैं जब मक्खी को पराग या नेक्टर का अभाव रहता है, उस पीरियड को हम लोग डर्थ पीरियड कहते हैं। उस समय हम लोग आर्टिफिशियल पराग या बी ब्रेड या आपको नेक्टर के लिए हम लोग चाशनी बना कर देते हैं। तो चाशनी जो है उसे डिपेंड करता है कि आपको किस सीज़न में है। यदि भोजन का अभाव जाड़ा में होता है तो 3 भाग चीनी और 1 भाग पानी मिलाते हैं। यदि गर्मी में रहता है तो 50-50 करते हैं, मतलब कि 50% पानी और 50% चीनी देते हैं। चाशनी में जो है अधिक न्यूट्रिशस बनाने के लिए हम लोग हॉर्लिक्स, बिकोसूल, कोबाडेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम अधिक एक्टिविटी का बढ़ाने के लिए अधिक एक्टिव करने के लिए हम लोग चेरी का भी इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसका पॉपुलेशन जो है बढ़ जाता है। उसके लिए हम लोग अलग से जो है अंदर में ये ग्लास रहता है, ग्लास में ही ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि उसका पॉपुलेशन किस तरह का है। यदि मक्खी की संख्या कम है तो उसमें कम चाशनी देते हैं। यदि मक्खी की संख्या ज़्यादा है तो उसमें डबल ग्लास देते हैं और डबल ग्लास में ही करीब 4 दिन के अंतराल पर हम लोग चाशनी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो सरवाइव करे और अपने खान पीने के लिए वो अपना परिवार जो है चला सके। इस तरह से जो है हम लोग डर्थ पीरियड में इस्तेमाल करते हैं। डर्थ पीरियड में ये भी है कि कभी कभी पराग की अभाव होता है तो उसके लिए हम सोयाबीन या चना का सत्तू जो है मिलाकर, ईस्ट रहता है, मिल्क रहता है, मिल्क पाउडर रहता है, पराग रहता है और उसमें हनी रहता है, इसको मिक्स कर हम लोग बाहर जो है एक बॉक्स पर फैला देते हैं और मक्खी जो है उस पर कलेक्ट कर अपने हाइव में ले जाती है और फीड करते जाती है। चलिए फिर से हम मधुमक्खियों की इस दुनिया में लौटते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मधुमक्खियों की दुनिया काफी निराली होती है। इस कॉलोनी में मधुमक्खियों के प्रकार और उनके कार्य के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको काफी आश्चर्य होगा। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि मधुमक्खियों के समूह में एक रानी होती है। गौर करने वाली बात यह है कि मधुमक्खियों का संसार स्त्री प्रधान होता है। यहाँ सिर्फ एक रानी के लिए सारी मधुमक्खियां दिन रात मेहनत करती हैं। यही नहीं, हजारों की संख्या में एक ही जैसी दिखने वाली मधुमक्खियों का कार्य विभाजन के आधार पर कई प्रकार होते हैं। जैसे इसमें कोई नर्स होता है, तो कोई सैनिक, तो कोई श्रमिक वर्ग भी होता है ना निराली दुनिया इन मधुमक्खियों की। मक्खी में भी बहुत से प्रजातियां हैं। प्रजातियां मतलब कि स्टेराइल मक्खी में जो मक्खी प्यूपा से एडल्ट बनता है तो 2 सप्ताह तक वो नर्स का काम करती है। नर्स का काम है कि अंदर में
जो भी जितने मक्खी मर जाती है या बच्चा को भोजन देना है या अन्य जो कार्य करना है, वो नर्स बी का काम करती है। तो 2 सप्ताह तक ये नर्स का काम करती है। बहुत से इसमें सर्चर भी रहते हैं जो बताते हैं कि किस डायरेक्शन पर, किस डिस्टेंस पर, किस चीज़ का आपको नेक्टर या पराग किस मात्रा में है, वो कर सैंपल के रूप में लाते हैं और यहाँ बॉक्स के अंदर या फ्रेम के अंदर वो डांस कर बताते हैं कि अमुक स्थान पर, अमुक जगह, इतने डिस्टेंस पर, इस डायरेक्शन में जो है इसका सैंपल लेकर लाती हैं और बता देती हैं। तब जो है फॉरेजर एक बी होता है, वो जो है वो बाहर से निकलेगा, अंदर भाइब से निकलेगा, उतने ही डिस्टेंस पर उसी डायरेक्शन में और जाएगा और खोज कर अपने ले आकर अपने सेल में रख देता है। तीसरा चीज़ होता है गार्ड बी। गार्ड बी जो है एक बॉक्स की मक्खी दूसरे बॉक्स में नहीं जाती है, तो गेट के सामने, ये जो है गेट के सामने अंदर में ही गार्ड भी रहता है। जब मक्खी दूसरी घुसती है तो उसको रॉबिंग या फाइटिंग होने लगता है, जिससे कि मक्खी जो है दूसरी नहीं घुस पाती है। इस तरह से जो है इसमें बहुत से फीमेल में भी, वर्कर बी में जो है वर्क का डिवीज़न हुआ है। ये ऊपर में जो है ऊपरी पोर्शन पर ये जब लार्ज स्केल में हनी प्रोडक्शन होता है तो ऊपर पोर्शन में कलेक्शन करती है और नीचे जो है खाने पीने के लिए हनी रखती है। हनी और पराग नीचे रखती है। पराग को जब लार्ज स्केल में मिलता है तो बॉक्स के साइड में जो है अपना पराग रखती है। अदरवाइज खाने पीने के लिए बीच में हनी और पराग दोनों रहता है। ये जो देख रहे हैं इसमें ये जो है प्यूपा है, इससे वर्कर निकलता है, वर्कर होते हैं। अभी नर नहीं, भोजन के अभाव में नर नहीं होता है, इसलिए कि वो नर जो है मधु खाता है, इसलिए मक्खी जो है अंदर नहीं रखती है, उसको मार देती है कि तुम्हारा अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर जाओ या यहाँ से निकल जाओ। जिससे कि अभी जो है आप बॉक्स में हम देखेंगे कि नर की संख्या नहीं के बराबर ही रहती है। इस तरह से जो है ये 10 फ्रेम होता है और ये कर रहे हैं। ये जो है इटालियन मधुमक्खी है। आपको बताया गया कि एक बॉक्स में एक ही रानी रहती है, बाकी सब जो है वर्कर हैं। वर्कर में भी ये हनी है, फिर पराग रहता है और जो बंद किए हुए रहता है ये प्यूपा है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत से जो है मक्खियाँ पराग लेकर घूमते रहती हैं, तो वो पराग जो है अपने सेल में रहकर फिर जो है अपने खोज के लिए चली जाती हैं। एक बॉक्स में एक ही रानी रहती है, बाकी सब वर्कर रहते हैं। जब भोजन का अभाव रहता है उस समय बॉक्स में नर नहीं के बराबर रहता है, और जब हनी फ्लो सीजन आता है उसी समय जो है नर का संख्या बढ़ जाती है और मल्टीप्लिकेशन का जो है बॉक्स का मल्टीप्लिकेशन का चांस जो है ज़्यादा होता है। इसलिए हनी फ्लो सीजन में ही नर रहता है और बाकी सीजन में, डर्थ पीरियड सीजन में नर नहीं रहता है। तो किसान भाइयों, हम इंसान ही इस दुनिया में सबसे बेहतर प्राणी हैं। ये बात इन मधुमक्खियों को देखने के बाद झूठी लगती है। आप मधुमक्खी पालन को अपनाकर इनकी रोचक दुनिया से रूबरू हो सकते हैं और इनके शहद को खाकर अपनी सेहत भी बना सकते हैं। यही नहीं, ये व्यवसाय चल निकली तो आप माला माल भी हो सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों से शहद के अलावा भी कई बेशकीमती उत्पाद प्राप्त होते हैं। यही नहीं, कृषि के लिए भी मधुमक्खियों को वरदान माना जाता है। ये सभी जानकारी दी जाएगी आपको, लेकिन अगले भाग में।